factors which affects evaporation. So there are five factors which affect the rate of evaporation. So the first one we have the nature of liquid. अब ये बहुत ध्यान से याद रखने हैं क्योंकि इनके बेसिस पे आपको क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चंस भी कंसेप्चुअल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे है नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड हैविंग वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्स इवेपोरेट एट फास्टर रेट देन द वन हैविंग द स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। सबसे पहले है कि अगर जो नेचर है लिक्विड का वो कैसा है, अगर लिक्विड ऐसा है कि जिनका जो इंटर मॉलिक्यूल है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, वीक है, अगर तो ये वीक है तो वो बहुत ईजिली ब्रेक कर जाएगा और बहुत ईजिली वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो वीक वाले केसेस में क्या होगा कि इवेपोरेशन फास्टर होगी, लेकिन जिनमें जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इस केस में ये जल्दी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं, तो इस केस में इवेपोरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। सो अ लिक्विड हैविंग वीकर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स इवेपोरेट एट फास्टर रेट देन द वन हैविंग द स्ट्रॉन्गर इंटर पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स। अब जैसे एसीटोन है, अब वाटर तो ऐसे नहीं है ना कि आपके ग्लास में पड़ा है तो पड़ा पड़ा सारा ही इवेपोरेट हो गया, लेकिन आपने सुना होगा जैसे कि अल्कोहल है, एसीटोन है या नेल रिमूवर होता है तो कहते हैं उसे ओपन मत रखना। तो उसे ओपन क्यों नहीं रखते हैं, बिकॉज उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है, फोर्स है, वो बहुत वीक है। तो वीक होने की वजह से क्या होता है कि वो बहुत जल्दी अपनी स्टेट जो है वो चेंज कर लेता है, वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। उसी तरीके से एसीटोन है, क्योंकि उसमें वीक इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन है तो वो क्या है, ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। देन वाटर, वाटर जो है इसके जो पार्टिकल्स हैं या इसके मॉलिक्यूल है इसमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, सो इस वजह से ये अपने आप सारा इवेपोरेट नहीं होता। देन आ जाता है सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। अब सरफेस एरिया का क्या है, मोर द सरफेस एरिया faster will be evaporation। अब इसमें क्या है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतनी जल्दी इवेपोरेशन होगी। सो इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन आल्सो इंक्रीजेज। अब जैसे कि द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज व्हेन वी पुट केरोसिन और पेट्रोल इन एन ओपन चाइना डिश एंड इन अ टेस्ट ट्यूब। अब मान लो हमारे पास पेट्रोल है या फिर हमारे पास केरोसिन है, तो अगर हमने मान लो दिस इज़ ओपन चाइना डिश, तो इसमें हमने अगर डाला है तो ये टेस्ट ट्यूब होती है। अब टेस्ट ट्यूब में सरफेस एरिया कम है, सरफेस एरिया कम होने की वजह से ये ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट नहीं होगा, लेकिन चाइना डिश में सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया इवेपोरेशन वुड बी फास्ट। सो जैसे हम क्या करते हैं कि कपड़े भी है उसको सुखाना होता है, सो हम क्या करते हैं, क्लोथ्स ड्राई फास्टर व्हेन दे आर वेल स्प्रेड। जब उनको हम बिल्कुल स्प्रेड करके डालते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो भी ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट हो जाएंगे। सो देन वी हैव टेम्परेचर। सो द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे हमने बात करी कि वाटर ही है, फॉर एग्जांपल वो भी इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर नीचे से हम उसको बॉईल कर रहे हैं और ज़्यादा हीट दे रहे हैं तो इवेपोरेशन और फास्ट हो जाएगी। सो एक और एग्जांपल से देखो, क्लोथ्स ड्राई फास्टर इन समर देन इन विंटर। अब समर में, गर्मियों में जल्दी कपड़े सूखते हैं, मतलब सूख जाते हैं, क्यों, बिकॉज उस टाइम पे जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। अब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी। देन वी हैव द ह्यूमिडिटी इन द एयर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी होता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स और मॉइस्चर इन एयर। तो अगर एयर में बहुत, जिसको हम बोलते हैं नमी, अगर एयर में बहुत नमी है तो उससे क्या हो जाता है कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो कम हो जाता है। सो इफ़ द ह्यूमिडिटी इज़ मोर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ मोर इफ़ द एयर इज़ ड्राई। अगर एयर जो है वो ड्राई है तो इवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है। अब जैसे कि क्लोथ्स डू नॉट ड्राई ईजिली ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब जब रेनी सीजन होता है, अब उस टाइम पे क्या है कि एयर में मॉइस्चर है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो रेनी सीजन में मॉइस्चर है तो जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं वो ज़्यादा जल्दी नहीं सूखते। तो अगर एयर ड्राई है तो वो उतनी ज़्यादा जल्दी सूखते हैं। सो ह्यूमिडिटी इन जनरल डिक्रीजेज द इवेपोरेशन। सो देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज
wind speed. So the rate of evaporation also increases with increase in speed of wind. अगर ज़्यादा है विंड की स्पीड तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा हो जाता है. So जैसे क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे. अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है तो उस टाइम पे जो क्लोथ्स होते हैं अगर हमने उसको सूखने के लिए डाला हुआ है तो वो ज़्यादा जल्दी ड्राई होते हैं. A desert cooler cause greater rate of evaporation of water and hence greater cooling. अब जैसे हम गर्मियों में जैसे कूलर वगैरह भी लगाते हैं तो अगर उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड हम कर देंगे तो उतना ज़्यादा इवेपोरेशन रेट हो जाएगा और उतना ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट होता है. सो देन इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इवेपोरेशन जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि ये कूलिंग करती है. अब इसमें होता क्या है वो भी हमने डिस्कस करा. सो इवेपोरेशन इन इवेपोरेशन द हाई एनर्जी पार्टिकल लीव द लिक्विड सरफेस. तो सारे पार्टिकल जो है वो लिक्विड के सरफेस को नहीं छोड़ते हैं. जैसे ये तो अभी कितनी बार डिस्कस हो चुका है कि जो पार्टिकल्स जिनकी हाई एनर्जी है जो ज़्यादा एनर्जी ले लेते हैं वो सरफेस को छोड़ के मीन्स इवेपोरेट हो जाते हैं. द पार्टिकल हैविंग लो एनर्जी आर लेफ्ट बिहाइंड. और जिनकी लो एनर्जी है वो इन द लिक्विड स्टेट ही रह जाते हैं. सो देयरफॉर देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द पार्ट ऑफ लिक्विड दैट इज लेफ्ट. दस इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. अब क्या होता है क्योंकि जैसे जिस सरफेस से इसने एनर्जी ली है अब वहाँ से तो एनर्जी ले ली तो पीछे जो हमारे पास वाटर बच गया या लिक्विड बच गया अब उसमें जो टेम्परेचर है क्योंकि एनर्जी तो इस वो मॉलिक्यूल ने ले ली जो इवेपोरेट हो गए तो यहाँ पे इवेपोरेशन होने की वजह से पीछे जो टेम्परेचर कम हो गया तो ये कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगा. सो देन इसकी एग्जांपल देखो. व्हेन वी पोर सम एसीटोन ऑन आवर पाम वी फील कोल्ड. तो कभी करके देखना कि जैसे नेल रिमूवर भी है तो उसको अगर आप अपनी पाम पे रखोगे यू विल फील द कूलिंग इफेक्ट. अब क्यों? बिकॉज वो जो नेल रिमूवर है उसने आपके पाम से जो हीट एनर्जी है वो अब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाना है और जो आपके हैंड का टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट होगा. सो वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और द ओपन ग्राउंड आफ्टर अ सनी हॉट डे. तो दिस इज़ ऑल्सो ड्यू टू द सेम रीज़न कि जब हम वाटर रूफ पे या ओपन ग्राउंड पे स्प्रिंकल करते हैं सो दैट इट विल कॉज कूलिंग इफेक्ट. सो देन वी हैव